2013 के धरने के बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे, समी इब्राहिम की मौजूदगी में, और आई थिंक उस दिन काशिफ बासी थे, साबिर शाकिर थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो जाता अगर मैं 2013 में मेरी हुकूमत बन जाती। तो चूँकि मेरे पास टीम नहीं है और नहीं, उसी यहाँ अगर वो जवाब देते हैं 2013 में ये जवाब दिया तो उन्होंने गलत जवाब दिया। और बारहा कहा उन्होंने। देखो, मैं आपको आज सिर्फ एक छोटी सी, मैं नॉर्मली उनसे अपनी मुलाकातों का जिक्र नहीं किया करता। मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम रहा है फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स कि किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिलती। उसका मतलब होता है आपने इत्तेहादिए एंगेज करने हैं, ज़ाहिर है। और इत्तेहादियों का मतलब होता है ब्लैकमेलिंग। और जो ही बिल पास होने के वक्त आते हैं फिर जुराने और इशाइये शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ पार्टी ऐसी हैं जिनकी 4-4 सीटें होती हैं, लेकिन वो इतना प्रेशराइज करती हैं अपने उस कि वो वक़्त उनका वज़न सबसे ज़्यादा होता है। सारे मुल्क को वो हिला के रख देती हैं। तो 3 महीने जब गुजरे थे तो मैं बैठा हुआ था टीवी के सामने और एक जुराना चल रहा था और मैं चीखा। मैंने कहा, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दी। अभी 3 महीने की गवर्नमेंट हुई थी इनकी। तो मेरी बीवी ऊपर आ गई, तू चीख किस बात पे रहा है? मैंने कहा, इनको हुकूमत तोड़ देनी चाहिए, असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, नए इलेक्शन में जाना चाहिए। और मैं उनसे एक्सपेक्ट भी करता था कि वो ऐसा कर सकता है। ही वॉज द ओनली मैन जिसके मैंने उसको देखा ना पहली दफ़ा जब ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोटी लग रही थी उसके सामने। आई टेल यू। खैर ये बात आई गई हो गई, तो मेरी पहली मुलाकात हुई व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, मैं खान साहब, मैं आस्क यू व्हाट इज द ब्लंडर यू कमिटेड? आई स्वेयर, ही सेड, खलील, मुझे 3 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए थी और मैं इस बात पर सारी उम्र पछताता रहूंगा। ये जुमला था पूरा उनका। ये मैं पहली दफ़ा उनसे होने वाली किसी मुलाकात के कुछ मिनट्स जो डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ही वॉज राइट। तो लोग उसको समझते हैं वो इनफ्लेक्सिबल है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी है। वो सही बात सुनता है और पूरे गरज के साथ सुनता है। अगर 13 को उनको पता था मेरे पास लोग नहीं है तो देन ही वाज रॉन्ग। आपको एक मुल्क की कमान हासिल करने के लिए आपने गिर्द वो टीम क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आप तो मर रहे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। तो कैसे खिदमत होगी अगर आप गलत लोगों को अपने साथ ग्रुप कर लेंगे? तो अगर 2018 में भी आपसे यही होता है तो टेक्निकली फिर आपसे कहीं बहुत बड़ी हिमाकत हो रही है। सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को वो बना ही दिया वाज साहब। दैट वाज द ब्लंडर ही कमिटेड, आई टेल यू। और फिर उस पे वही, बिल्कुल। उसको छोड़ दो, बस इतना काफी है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं। दैट वाज द ब्लंडर ही कमिटेड। बट ही एक्सप्लेन टू मी कि मैंने ये ब्लंडर क्यों किया, लेकिन वो मैं आई कांट टेल यू। लेकिन दैट वाज द ब्लंडर। हनी ट्रैप पे सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि इस नहीं, पे। कोई बात नहीं करेंगे। 14 को फैसला आने वाला है, सब जुडिस है मामला। नहीं, नहीं, हम केस की तो बात ही नहीं कर आप रहे। इसको छोड़ दीजिए, मैं पूरी बात करूंगा। मैं वेट कर रहा हूं, मैंने इतनी देर चुप साधे रखी है। बहरहाल फैसले के बाद ही बात करेंगे, लेकिन मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि ये जो मिजाज है खलील रहमान कमर साहब का, जहाद किया दूसरे लफ्ज़ों में, और ये इस माशरे के मर्दों की लड़ाई लड़ी है, जिस पे इनको हम बिल्कुल खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और वो इनकी गैर मौजूदगी में हम इसको अक्सर डिस्कस करते रहे। 14 को इस केस का फैसला भी है। ज़ाहिर है कि इनके फैंस की और मेरे जैसे बहुत से लोगों की नज़र है इस केस के फैसले के ऊपर। खैर, अल्लाह ताला एक बेहतर फैसला करे, और जो भी कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा सर, हमारी एक फ़िल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, एक हमारी सर थिएटर इंडस्ट्री हुआ करती हुआ थी। करती थी। ईदें आती थी, त्योहार होते थे, मेले होते थे, फेस्टिवल होते थे। सर वो कहाँ चले गए सर? देखो, हमारे यहाँ एक अलमिया रहा। हमारे यहाँ सबसे लोएस्ट पेड किसी ज़माने में सिर्फ राइटर रहा, जिसके किए किराए पर सारी इन्वेस्टमेंट होनी है। उस पर जाहिल डायरेक्टर्स जो हैं
वो हवर किया करते थे। उन जाहिलों ने फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। मैं वहाँ जब था तब भी चीखा करता था, और बहुत चीखता था मैं कि आप बस मरने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री चल रही थी तो बात किसी को समझ में नहीं आती थी। अब आके मुझे बताते हैं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सुन के खुशी नहीं होती। ट्रांजिशन में आप गंवा चुके होते हैं सब कुछ। मैं नहीं चाहता था गंवाया जाए। बहरहाल अभी इसको बनने में वक्त लगना है। अभी पावर ऑफ एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी आपको, राइटर को खुला छोड़ना पड़ेगा, हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखना होगा। और मेरे यहाँ सबसे पहले नमाज पढ़ के प्रोड्यूसर को माफ़ी मांगनी होगी और राइटर्स पर ट्रस्ट करना होगा। अगर वो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। सर थोड़ा टेक्निकली थोड़ा समझाएंगे सर हमें कि क्या सिर्फ स्क्रिप्ट जो है वो वीक है? स्क्रिप्ट देखिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वीक तो किसी को नहीं कहता। मैं आई विल नेवर से अगेंस्ट। आखिरी फिल्म कौन सी बनी थी सर हमारे मुल्क में आपकी नजर में, जिसको आप फिल्म कहेंगे? अब मैं नहीं, जो किसी की मैं कुछ कह नहीं सकता, तो प्लीज़ इस बात को, इस टॉपिक को रहने दीजिए, इस बात को रहने दीजिए, बाकी इस हवाले से बात कर लीजिए। अच्छा, बड़ी चूंकि ना चीजें जाहिर है कि जुड़ी हैं उन हलकों के साथ, तो फिर बात करनी पड़ जाती है। हमारे यहाँ कोई सकाफत का कोई वाली वारस, कोई माई बाप पूरे मुल्क में, यानी कि मैं यही आपसे पूछ लूंगा खलील साहब, को आखिरी दफा को वफाक में किसके पास कलमदान था देखो मैं सकाफत का आपको सूबे में? पिछले 20-25 साल की बात कर रहा हूं। नहीं मनीफ, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो इसको। किसी कौम के मरने की निशानी क्या होती है? पूछो क्या होती है? क्या होती है? वहां अदब मरने लगता है। हाँ, मेरे यहाँ अदब की मौत का जो प्रोसेस है वो 25-30 सालों से चल रहा है। अडेप्टेशन शुरू हुई, कॉपिंग शुरू हुई, अफगानिस्तान में फिल्में देख के फिल्में बनाने का शुगल शुरू हुआ, फिर गुज्जर आ गए, जट आ गए, गुंडों के ऊपर हीरो बना के उनको फिल्में बनाई गईं। फिर एक अजीबो गरीब कल्चर दिखाया गया जो पंजाब में कहीं नहीं है। रोमांस निकल गया, एसोसिएशन निकल गई, सैक्रिफाइस निकल गई, गोली बंदूक गंडासा रह गया। आपने डीकल्चराइज किया अपने आप को। तो जब आप इस तरह लौंडे लपाड़ों की तरह बिहेव करते हैं तो आपका वाली वारस कोई नहीं होता। नाखलफ औलाद का बाप जो है ना, ऐलान ला ताल्लुकी लिखवा लेता है। समझे आप? हमारे साथ वो हुआ।